दोस्तों 2 साल पहले की बात है जब गलवान वैली में 20 तो हमारे भारत के शहीद हो गए। उनमें से एक तो झारखंड के गणेश हांसदा हैं और वो उन्हीं का को एक तो फिल्म बनाया जा रहा है, बन चुका है अभी तो। हालांकि ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अभी कुछ दिनों में फिल्म भी रिलीज हो जाएगा। तो उसी को एक्सप्लेन आज मैं इस वीडियो के थ्रू करूँगा। आप लोग पूरा वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस दिनेश उसकी माँ के साथ बैठा हुआ होता है और उसकी माँ को बोलता है कि छोटे को स्कूल ले जाओ क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो उसके बाद में उसकी माँ जो है उसको टीचर के पास ले आती है और उन दोनों का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया जाता है। गणेश ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, इसीलिए उसके टीचर जो है मारते हैं उसको। फिर उसके बाद में बोलता है गणेश कि उसको भैया को बोलता है मैं आगे से पढ़ाई ना करूँगा, क्योंकि उसको बहुत मारते हैं। सीधा 15 साल बाद उनको दिखाया जाता है स्क्रीन पर। उसके गणेश का पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए दिनेश बोलता है कि मैं आपके साथ काम पे जाया करूँगा। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जब आर्मी का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद गणेश का भी सिलेक्शन हो जाता है उसमें। उसके परिवार वाले जब गणेश घर आता है उसके परिवार वाले बोलते हैं कि वो तो 2 दिनों के लिए आया था, पर वो इतना दिन हो गया अभी तक तो सिलेक्शन के लिए गया ही नहीं, क्योंकि गणेश झूठ बोल रहा होता है कि उसको नहीं मिला था। उसके बाद आखिरी पड़ाव आता है जब उसको असली में सिलेक्शन मिल जाता है। उसके बाद उसके भैया जो है वो लव मैरिज करते, उसका लव होने वाला था, एक लड़की के साथ प्यार हुआ था। तो वो बोल रही थी कि मेरे साथ शादी करोगे कि नहीं, वो लड़की बोल रही थी गणेश को। और ये दोनों जो दिखाई दे रहा है ये निगेटिव रोल के थ्रू यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद गणेश हांसदा का जो है सिलेक्शन हो जाता है आर्मी में। उसके बाद उसके बड़े भैया जो है उसको उसके पिताजी जो है वो बोलते हैं कि इतना पैसा का इंतज़ाम कहाँ करेंगे, उसको पढ़ाएंगे कैसे, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं। उसका बच्चा बोलता है सबके पास तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं खाने के लिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो उसका पिताजी बोलता है, उसका बच्चा बोलता है उसकी माँ को, आपको हंडिया बेचते देखता हूँ तो मुझको बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं भी वहाँ पर चला गया काम करने के लिए। तो उन दोनों का इमोशनल सीन थोड़ा सा हो जाता है, काफ़ी इमोशनल सीन होता है दोनों में, तो दोनों रो पड़ते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है आखिरी पड़ाव जो दिखाया जाता है, उसके भैया जो है दिनेश उसको साइकिल में बिठा के टाटा ले जाते हैं। वो अपने पिताजी से बात करते हैं कि इसको कैसे ले जाएंगे, और उसके पिताजी बोलते हैं हाथियों का भी तो डर है अभी। तो सुरेंद्र जो दिनेश आता है वो बिना डरते हुए उसके भाई को ले चलते हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन में आर्मी की ट्रेनिंग पूरे ज़ोर शोर से होती दिखाई दे रही है और आर्मी में वो भर्ती भी हो जाते हैं। काफ़ी सारे लड़के उनके साथ ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छे से हो रही होती है। उसके बाद आता है आखिरी पड़ाव जब घर में झगड़ा होता है कुछ विवाद के लिए, संथाली विवाद के लिए कुछ झगड़ा होता है उनके आस पड़ोस में। उसके बाद सुरेंद्र उसके दिनेश का फ़ोन आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको उसके भाई को फ़ोन करता है कि तुम मेरे पत्नी को वहाँ से भगा के ले जाओ। पर गणेश बोलता है मैं आपकी पत्नी को कैसे भगा के ले जा सकता हूँ। तो गांव में मीटिंग बैठता है और वहाँ पर दोनों का सगाई कर दिया जाता है। शादी में बहुत लोग आते हैं और काफ़ी धूमधाम से दिनेश की शादी कर दिया जाता है। दिनेश का शादी बहुत धूमधाम से, गणेश भी ढोल बजा के पूरा अच्छे से शादी, माइक बॉक्स बजा के पूरा अच्छे से शादी करवा लेते हैं। उसके बाद होता है उसके बाद गणेश का भाभी भी आ जाता है घर में। उसके बाद खाने का टाइम, एक तो रस्म होता है। उसकी भाभी बोलती है मैं तो मांस मछली नहीं खाती, पर गणेश उसको ज़बरदस्ती खिला देता है। और उसकी भाभी बोलती है ये तो मैंने कभी नहीं खाई पर अच्छा लग रहा है। फिर उसको देवर भाभी में थोड़ा मजाक हो जाता है, मजाक लगते हैं दोनों देवर भाभी। उसके पति भी हंसता है पूरा, दिनेश जो है पूरा हंसता है। तो उसके बाद में वो बोलते हैं उसके पिताजी जाने के समय भगवान का थोड़ा आशीर्वाद ले लेना। तो उसका गणेश तभी चला जाता है फिर से ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग हो जाते ही वो घर में आपको आके बधाई देता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आ गया गणेश का सबसे मुश्किल पड़ा। वो दोनों को पूछता है कि आप कहाँ से, वो बोलते हैं बिहार से, और एक को पूछते हैं वो बोलते हैं मैं रामपुर से हूँ। तो फिर सभी लोग फिर दोस्तों इंडिया के सारे जवान जो है वो चले जाते हैं बॉर्डर पे, और जितने भी गणेश
मतलब जितने भी सैनिक थे वो चले जाते हैं बॉर्डर पे, और वहाँ उस तरफ के चीनी सैनिक जो है वहाँ भी उन दोनों में थोड़ा विवाद होता है कि वो मतलब जगह के लिए विवाद होता है। इंडियन सैनिक बोलते हैं कि ये मतलब कुछ अपना है। उसके बाद चीनी सैनिकों ने पीछे से उसके मतलब कोच को जो है उसको धक्का दे दिया। उससे मतलब जितना भी सैनिक लोग होते हैं वो उनको गुस्सा आ जाता है। उसके बाद सभी लड़ झगड़ रहते होते हैं। उसके बाद गणेश की वहाँ पर लड़प झड़प में वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। इसी कहानी से इसका एंड होता है। मतलब थोड़ा लव मतलब दिखाया गया है इस फिल्म को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए। आखिर आपको ये फिल्म कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर यहाँ पर गणेश का भी द एंड हो जाता है और सभी उसके घर में भी मतलब डेथ मतलब पहुँच जाता है। उसके नाम से एक पार्क भी बनाया गया है। तो आप लोगों को ब्लॉग नहीं दिखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक जाके दे सकते हैं। पार्क है, मूर्ति है। तो इसी तरह से फिल्म का ट्रेलर का एंड होता है। तो फिर फिल्म में आने से आपको ज़रूर अपडेट देता रहूँगा। बाय बाय। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि गणेश हांसदा का रोल मतलब उसका डबिंग किसने किया है तो आपको दिखा देता हूँ। फिर फट जाएगी, सब कुछ उसमें समा जाएगा। आग, लावा, मैं ये बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, मगर